नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि कंसल आपके इस प्यारे चैनल आरके सोलर पावर में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज मैं आपको सोलर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। जैसे हमारे यहाँ पर सोलर सिस्टम किस तरीके के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में। सबसे पहले हमारा सोलर सिस्टम होता है दोस्तों ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम। दूसरा सिस्टम होता है ऑन ग्रिड और तीसरा होता है हाइब्रिड। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम क्या होता है? जहाँ पर लाइट कनेक्शन नहीं है, लाइट बिल्कुल नहीं आती है या पावर कट हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ के लिए हमारा ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम काम करता है, जिसमें हमारे सिस्टम में बैटरियाँ भी का इस्तेमाल किया जाता है। बैटरियों की मदद से हम सिस्टम को दिन और रात दोनों टाइम चला सकते हैं। दूसरा सोलर सिस्टम होता है जिसे बोलते हैं हम ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम। जैसे नाम से पता लग रहा है, ऑन ग्रिड यानी ग्रिड अवेलेबल है, यानी लाइट का कनेक्शन हमारे पास में अवेलेबल है और हम लोग सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं और हमारे यहाँ पर पावर कट नहीं है, यह बिजली बहुत कम या ना के बराबर जाती है, तो उन जगहों पर हमारा ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा होता है दोस्तों हाइब्रिड सोलर सिस्टम। हाइब्रिड सोलर सिस्टम का मतलब होता है जहाँ पर हमारे सिस्टम में सोलर के साथ ऑन ग्रिड यानी कि बैटरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और साथ के साथ हम लोग उसको ग्रिड को भी सप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम काम करता है। दोस्तों इन सब में मैं सबसे ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ आज, वो देने वाला हूँ आपको ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में पहले से ही लोगों को बहुत सारी जानकारी है और आज तक जो भी सिस्टम लगते आए हैं वो सारे ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगते हुए आए हैं। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है और उसके माध्यम से हमें क्या क्या फ़ायदा होता है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम जो होता है वो आज हमारे यहाँ पर बिजली विभाग के द्वारा नेट मीटरिंग किया जा रहा है। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में हमारे पास सबसे पहले लाइट का कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। जितने किलोवाट का हमारे पास कनेक्शन लगा है, मैक्सिमम उतने किलोवाट का हम अपना सोलर सिस्टम लगा सकते हैं। सपोज करिए मेरे घर पर 4 किलोवाट का सिंगल फेस कनेक्शन लगा है, तो मैं 4 किलोवाट तक का मैक्सिमम सोलर सिस्टम लगा सकता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं 3 किलोवाट लगा सकता हूँ, 2 किलोवाट लगा सकता हूँ, ये 4 किलोवाट लगा सकता हूँ। मैं 5 किलोवाट चाहूँ तो नहीं लगा सकता, क्योंकि मुझे बिजली विभाग इसकी अनुमति नहीं देगा। लेकिन दोस्तों अगर मैं 4 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाता हूँ तो मुझे क्या लाभ मिलेगा? दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर सबसे पहले बात करता हूँ कि सोलर सिस्टम की कीमत क्या बैठेगी, क्योंकि एक आदमी सुन के सिस्टम कीमत सुन के डर जाता है। आज की तारीख में आज जो सोलर सिस्टम 4 किलोवाट का सिस्टम बैठता है उसकी कीमत लगभग 2,40,000 के आसपास बैठती है। इस 2,40,000 रुपये में आपको भारत सरकार के द्वारा सब्सिडी भी मिलती है और राज्य सरकार के द्वारा भी आपको सब्सिडी प्रदान होती है। इसमें जो भारत सरकार के द्वारा सब्सिडी प्रदान होती है उसमें गवर्नमेंट ने एक स्लैब बनाया हुआ है, 1 किलोवाट से लेकर 3 किलोवाट तक आपको सब्सिडी 14,400 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से मिलेगी और 4 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक आपको 7,200 रुपये के हिसाब से आपको सब्सिडी मिलेगी। दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर 4 किलोवाट का कनेक्शन है तो कितना मिलेगा, यानी 14 × 42 43,200 रुपया प्लस 1 किलोवाट जो बचा 4 किलोवाट वाला उसमें 7,200 रुपया, लगभग 50,000 रुपये हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी मिलेगी। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है, उसमें उन्होंने अप टू 2 किलोवाट तक वो सब्सिडी मैक्सिमम सब्सिडी दे रहे हैं हमारे को, जो 15,000 रुपये पर किलोवाट तक और 2 किलोवाट की हमारी मैक्सिमम 30,000 रुपया, या हम उससे 5 किलोवाट लगाएं 10 किलोवाट लगाएं, हमें मैक्सिमम 30,000 रुपये ही राज्य सरकार के द्वारा सब्सिडी मिलेगी। यानी कि 4 किलोवाट के सोलर सिस्टम की जो कीमत बैठी थी वो 2,60,000 रुपये बैठी थी और हमारे को राज्य सरकार और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी जो मिल रही है वो टोटल मिलाकर लगभग 80,000 रुपये हमें सब्सिडी के रूप में हमारे अकाउंट में 3 से 4 महीने के अंदर वापस आ जाएंगे। तो दोस्तों हमारी इफेक्टिव कॉस्ट अगर हम बात करेंगे 2,60,000 माइनस 80,000 रुपये, तो हमारे पास से लगभग 1,80,000 रुपये का हमें सोलर सिस्टम बैठेगा। अब हम बात करते हैं हम इसका लाभ क्या मिलेंगे। सबसे पहला लाभ दोस्तों यह है कि सिस्टम में आपका सिस्टम लगाने के बाद में जिंदगी में दोबारा कोई खर्चा नहीं होना। आप हैरान हो जाएंगे कि दोबारा खर्चा क्यों नहीं होना, इसमें ना तो कोई बैटरी बैंक लगेगा और ना ही हमारा कुछ ऐसा सिस्टम लग रहा है जिसकी वजह से हमारा कोई सिस्टम इन्वर्टर जल्दी से खराब होता हो या इन्वर्टर खराब होगा। इसमें कोई भी खराबी आपके आने वाली नहीं है। इन्वर्टर की बात करें तो इन्वर्टर की कंपनियां 8 से 10 साल की वारंटियां प्रदान कर रही हैं। अलग अलग कंपनियां अलग अलग सब गारंटी हमें प्रदान कर रही हैं। पैनल की बात करेंगे तो पैनल की जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट गारंटी है वो भी हमारे को 10 साल की मिल जाती है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, जो हमारी इफेक्टिव कॉस्ट 1,80,000 रुपये आई थी,
अब हम रिकवरिंग की बात करते हैं तो पर किलोवाट का सोलर सिस्टम हमारे को 4 यूनिट पर किलोवाट की बिजली हमें प्रदान करता है ऑन अच्छे मौसम में, ऑन एवरेज। यानी ऑन एवरेज का मतलब होता है कि खराब मौसम में और अच्छे मौसम में मिलाकर हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे को लगभग 4 यूनिट पर किलोवाट बिजली मिलेगी। तो 4 किलोवाट के सोलर सिस्टम से हमारे को दोस्तों 4 चौक 16 यूनिट पर डे बिजली हमें सोलर से जनरेट होगी। 16 यूनिट का मतलब होता है एवरेज अगर महीने में जाएंगे तो 16 3 48 लगभग 480 से 500 यूनिट हमारे को महीने के सोलर से बन रहे हैं। और आज की तारीख में हमारा जो बिजली का यूनिट का रेट है लगभग 7 से 8 रुपए यूनिट का रेट बैठता है। तो यानी कि 5 छंग 30 5 सत्ते 3500 रुपए से 4000 रुपए की बिजली हम अपने 4 किलोवाट के सिस्टम से पर मंथ बचा सकते हैं। 4000 रुपए की कैलकुलेशन अगर मान के चलते हैं तो पूरे साल भर में 12 चौक 48 यानी लगभग 50,000 रुपए में एक साल में रिकवर करते हैं। तो 3 से 4 साल में हमारा सारा का सारा पैसा रिकवर हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब्सिडी जो पैसा है हमारे को बेनिफिट मिलेगा, इस बेनिफिट को हम किस तरीके से अवेल कर सकते हैं। अब आप कहेंगे मेरे पास 4 किलोवाट का कनेक्शन लगा है, मुझे 2 एसी चलाने हैं, क्या इससे चल जाएंगे? दोस्तों इससे आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सिस्टम लगा है, आपको जैसे बिजली विभाग का कनेक्शन लगा हुआ है, कनेक्शन बिल्कुल वैसे ही रहेगा। जैसे अपने इक्विपमेंट आप यूज करते हैं बिल्कुल वैसे के वैसे ही यूज करेंगे। इसमें इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कि आप क्या चला रहे हैं। अगर आप एक्स्ट्रा चलाएंगे तो आपके मीटर पर ओवरलोड लिखकर आ जाएगा। तो ओवरलोड वाले पार्ट को जैसे अभी भी आता है वैसे बाद में भी आएगा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने वाला हूं इस सोलर सिस्टम के बाद में कि एग्जाम्पल के तौर पर आपने दिन में जो बिजली बनाई, सपोज करिए हमारे सोलर सिस्टम से दिन में हमारी बिजली बनी 16 यूनिट और हमने दिन में यूज करे सिर्फ 6 यूनिट, तो 10 यूनिट का हमारे कहाँ चले गए? 10 यूनिट हमारे गवर्नमेंट को चले गए। और उस यूनिट का बेनिफिट हम लोग रात में सोलर सिस्टम के मतलब रात में यूज कर सकते हैं। यानी जो हमने एक्सपोर्ट की थी यूनिट वो हम गवर्नमेंट हमारे को रात में हमारे यूनिट वापस कर देगी। यदि ओवरऑल आज की तारीख में अगर आप 700 यूनिट का बिल पेमेंट करते हैं, 500 यूनिट सोलर से बन रहे हैं टोटल मिलाकर, तो 200 यूनिट का बिल पेमेंट करना है आपको। और 200 यूनिट का बिल भी कौन सा पेमेंट करना है आप सुनकर और खुशी मिलेगी आपको दोस्तों। यहाँ पर अभी हमारे यूनिट का स्लैब रेट बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने, 200 यूनिट तक स्लैब रेट अलग है, 200 से लेके 300 तक अलग है, 300 से लेके ऊपर अब रेट अलग है। तो अभी आप हम लोग क्या काम करते हैं, हमारा सबसे स्लैब रेट पहुंच गया मान लीजिए 700 यूनिट का, तो हमारे 700 यूनिट के स्लैब के अकॉर्डिंग हम पहुंच जाते हैं और हमारा यूनिट रेट जो हमारा ज़्यादा लगता है। लेकिन अब अगर हम जो सोलर सिस्टम की बात करने जा रहे हैं, इसमें अगर हमारे 700 यूनिट बने, खर्च किए हमने 700 में से 500 सोलर से रिकवर हो गए, 200 यूनिट जो बने उसमें मिनिमम वाले जो हमारा रेट है वो रेट यहाँ काउंट किया जाएगा। तो 2 फायदे आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, यानी आपको सब्सिडी भी मिली सिस्टम लगाने के साथ साथ, दूसरा आपका यूनिट माइनस भी हो रहे हैं, और तीसरा सबसे बड़ा यूनिट रेट आपको कम पे करना पड़ रहा है। अब आप सोचेंगे कि अगर मेरे यूनिट ज़्यादा बन गए तो क्या होगा? तो ज़्यादा यूनिट बने हुए आपके यूनिट गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट रहेंगे, यानी कि सरप्लस में रहेंगे। आपके बिल में यूनिट लिखकर आ जाएगा सरप्लस यूनिट इतने हैं, और वो उसका बेनिफिट आप अगले महीनों में ले सकते हैं। अगले महीनों का मतलब अगले महीने में आपका बिल आया, उसमें भी आपके यूनिट्स रिकवर नहीं हुए तो उससे अगले महीने सरप्लस चलाएगा, यानी सरप्लस हमारा कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। और ये तब तक होता रहेगा जब तक हम उसको यूज नहीं कर रहे। गवर्नमेंट ने अभी इस पर कोई बाउंडेशन नहीं लगाई हुई है कि हम इसको 1 साल में रिकवर कर सकते हैं या 2 साल में कर सकते हैं, जब भी हमारे सरप्लस चलते चले आ रहे हैं। यानी कि हमने जाड़ों में बिजली कम बनाई है और खर्चा भी कम किया है, फिर भी हमारा सरप्लस बच गया है, तो सरप्लस को हम अपने यूज कर सकते हैं गर्मियों के टाइम पर। यानी कि आपको उसका बेनिफिट मिलना ही मिलना है, कोई वेस्टेज नहीं। बस आपको एक माइंड में क्वेश्चन रहता है कि यार हमें क्या गवर्नमेंट पैसा भी देगी? यूपी में दोस्तों गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रही है। आपको जो भी यूनिट एक्स्ट्रा जा रहे हैं वो सिर्फ आपके यूनिट से ही माइनस होंगे। यानी कि यहाँ सब्सिडी के साथ साथ आपको पैसा मिलने वाला जो पार्ट आप सोच रहे हैं कि मेरे यूनिट का मुझे फायदा मिलेगा, वो यूपी में नहीं है। तो उसको क्लियर हो गया इस पॉइंट पर। अब अगर किसी व्यक्ति का इसको लेकर कोई सवाल होता है कि हम किस तरीके से नेट मीटरिंग कराएंगे, किस तरीके से सोलर सिस्टम लगाएंगे, सब्सिडी कैसे मिलेगी, इसके लिए आरकेएस सोलर पावर आपकी पूरी मदद करेगा। इसमें आपको किस तरीके से सोलर सिस्टम लगाना है, कहाँ लगाना है, अगर आपको कस्टमाइज डिजाइन करना है कहीं पर, या आपको लग रहा है मुझे टंकी के ऊपर सिस्टम लगाना है जहाँ मेरी छत बेकार पड़ी हुई है, उस छत को मुझे यूटिलाइज करना है, उसके लिए आरकेएस सोलर पावर का पिछले 12 सालों का एक्सपीरियंस आपके काम में आएगा। क्योंकि आरकेएस सोलर पावर ने पिछले 12 सालों के अंदर अभी तक बहुत सारी चीज़ों में संशोधन कर करके सिस्टम में बहुत सारे इंप्रूवमेंट लाए हैं, और आज आपकी जो छत खराब हो रही थी उस छत को हम खराब होने नहीं देंगे।
यानी कि आप चाहेंगे तो छत को हम बिल्कुल आपका एज अ कमरा बनाकर भी आपको दे देंगे। दोस्तों, बाकी कोई इन्फॉर्मेशन सोलर के रिलेटेड अगर आप चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो मैं ऋषि कंसल आपकी उस जानकारी के लिए, बताने के लिए मतलब उत्सुक हूँ। बताना चाहता हूँ कि आप अगर कोई सोलर के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं। जितनी भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। और भी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि मैं हमेशा, मेरी कोशिश रही है कि कम पैसे में अच्छा काम कैसे हो सकता है, उसके लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।